जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाय यदि चैतन्ये चैतन्य गुरैव भावाच्चिदचित जय जन प्रसन्तोऽन्तरहिता मार्ग प्रकटन परो भूरिवयो महावीरस्वामी नयन पथगामी भवतु मे चक्षुर्कमलयुगलं स्पन्दरहितं जनान्कोपापायं प्रकटयति दिवाभ्यन्तरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य रसमितमयिवातिविमला महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे केन्द्राली मुकुटमणिभाजालचटिलं तत्पादाम्भोज स्वयमियदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालां शान्त्ये प्रभवति जलं पास्तुतमपि महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे भावेन प्रमुदितमनादुरैः क्षणादासित्स्वर्गी गुणगणसंवृत सुखनिधि लभन्ते सद्भक्ता शिवसुखसमाजं मुतदा महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे कनत्स्वर्णाभासो प्रपगतत्तनुर्ज्ञाननिवतो निवहो विचित्रात्मा सिद्धार्थतनय जन्मा विगत भवरागो महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे यदि विमला जगति जनताया स्नपयति जनमराले परिचित महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे त्रिभुवनजयिका बलादेन विजित पुरान्नित्यानन्दपदराज्याय सजिन महावीरस्वामी पथगामी भवतु न भवतु मे मोहान्तक निरापेक्षो बन्धुमहिमा मंगलकर शरण्यः साधूनां महावीरस्वामी नयनपथगामी भवतु मे महावीराष्टकं स्तोत्रं भक्त्याभागेन्दुना कृतं चापि गायाति परमाम्। बहुत बढ़िया पाठ आप लोगों ने किया महावीराष्टक स्तोत्र का।
और मुझे विश्वास है कि आप लोगों को याद भी लगभग हो गया होगा। डॉक्टर साहब ने तो सुना दिया है, मुझे पर्सनल पूरा रिकॉर्ड करके उन्होंने याद किया हुआ और मुझे रिकॉर्डिंग भेजी थी। और बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि याद कर लें, क्योंकि फर्स्ट जो एग्ज़ाम है वो आपकी शायद एक दो इसके अगले 2 क्लास के बाद अगले वीक में हम लोग कंडक्ट करेंगे। तो याद कर लीजिए अच्छे से, और रिकॉर्डिंग भी भेज सकते हैं। और एग्ज़ाम में तो आएगा ही 1 या 2 श्लोक लिखने के लिए, आप जरूर याद कर लीजिए। हमारी अभी चर्चा चल रही है पाठ क्रमांक 3 पुण्य और पाप के ऊपर। पुण्य और पाप के संदर्भ में जैन आचार्यों के द्वारा किस प्रकार से व्याख्या की गई है। ये सामान्य भ्रांति है सामान्य जनों के बीच में, अजैनों के बीच में तो है ही, लेकिन जैनों के बीच में है। जबकि जैन आचार्यों ने पुण्य और पाप दोनों को समान बतलाया है, दोनों को बंधन बतलाया है, दोनों को संसार का कारण बतलाया है। लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। तो पुण्य को विशेष मानते हैं और पुण्य को विशेष मान करके संतुष्ट रहना चाहते हैं, लेकिन ये पुण्य उनको संसार में घुमाने वाला है, इस बात को नहीं समझते हैं। इसलिए बहुत गंभीर विषय है। इसीलिए डॉक्टर साहब ने आचार्यों के दृष्टांत देकर के इस पाठ में ये विषय प्रस्तुत किया है। ठीक है, हमने काफी गाथाओं को स्मरण कर लिया, एक बार दोहरा लेते हैं इस विषय को। सबसे पहला जो प्रमाण के रूप में हमारे सामने आता है आचार्य कुंद देव की 3 गाथाएं। कम्मं सुह सुशीलम, कम्मं सुहम कुशीलम, सुह कम्मं चा विजानः सुशीलम, कहतम होदि सुशीलम जम संसारम पवित्रति। अशुभ कर्म कुशील है, शुभ कर्म सुशील है, लेकिन हम शुभ कर्म को कैसे सुशील कहें, जबकि शुभ कर्म भी अशुभ कर्म की तरह ही हमें संसार में घुमाता है। सोवण्यम पिण्यलम बंधदी, जैसे सोवण्यम स्वर्ण की बेड़ी जो है वो बंधदी बांधती है। काला स्वयं माने लोहे की, पीजहम पुरुषम, जैसे किसी पुरुष को लोहे की बेड़ी बांधती है, वैसे कालाशय की बेड़ी माने कालाशय माने होता है लोहा, लोहे की बेड़ी भी बांधती है। बंधति एव जीवम, वो जीव को बांधती ही है। सुहम असुहम वा कदम कम्मम, इसलिए हम किसी कर्म को शुभ कहें किसी कर्म को अशुभ कहें, ये कैसे संभव है। हमारे लिए तो दोनों ही कर्म एक जैसे हैं, संसार में घुमाने वाले हैं। तम्मादु कुशीले हिम यम रायम मा कुणः, माव संसग्गम साहीनो हि विनाशो कुशीलम संसग्गरायेण। यानी इन दोनों कुशील जो है ना, पुण्य और पाप, ये दोनों ही कुशील हैं। इनका क्या मत करो, रायम मा कुणः, राग मत करो, माव संसग्गम, इनका संसर्ग मत करो, इनका साथ मत करो। है, ठक्का साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जल्लाद का साथ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जल्लाद का भी नहीं करना चाहिए, और ठक्का भी नहीं करना चाहिए। तो पाप कर्म जल्लाद है और पुण्य कर्म ठग है, क्योंकि वो अपना मोहित आकर्षक रूप दिखा करके जीव को संसार में ही फंसाए रखता है, मोक्ष नहीं जाने देता। साहीनो ही विनाशो, ये पुण्य और पाप के प्रति राग रखने से साहीनो स्वभाव का विनाश हो जाता है। कुशीलम संसग्गरायेण, इसीलिए एक कर्म कुशील हैं, दोनों ही कर्म कुशील हैं, और इनके साथ संसर्ग करने से जीव को स्वभाव का विनाश ही होता है, माने वो अपना स्वाभाविक सुख का आनंद नहीं ले पाता। इसके बाद योगसार ग्रंथ की एक गाथा का उदाहरण आया। पुण्यम पावई सग्ग जीव पावयम नरेण वासु, पुण्य पावई सग्गम जीव, पुण्य से जीव को सग्गम, सग्ग माने स्वर्ग मिलता है, और पावय नरेण वासु, और पाप के कारण नरक निवास मिलता है। वे छंडवी अप्पा मुड़ई, इन दोनों को छोड़ करके जो अपने आत्मा को जानता है, लब्भैण शिव वासु, वो शिव वास मोक्ष को प्राप्त करता है। अब हमको डिसीजन लेना, हमको क्या प्राप्त करना है, स्वर्ग प्राप्त करना है कि नरक प्राप्त करना है कि मोक्ष प्राप्त करना है। आप लोग कहोगे कि मनुष्य गति का नाम क्यों नहीं लिया इसमें, मनुष्य गति भी तो मिलती है, और संगी पंचेंद्रीय त्रियंच गति भी तो मिलती है, उसका नाम क्यों नहीं लिया।
इसलिए नहीं लिया उसका नाम, क्योंकि जीव त्रस पर्याय में साधिक 2000 सागर के लिए आता है, जिसमें से 1360 सागर तो स्वर्ग में रहता है और 640 सागर कहाँ रहता है, नरक में रहता है। बाकी क्या बचा, सा अधिक थोड़ा सा काल संगी पंचेंद्रिय त्रियंच आदि चतुरिंद्रिय त्रिंद्रिय द्विंद्रिय या मनुष्य में रहता है। इसलिए मनुष्य और त्रियंच का तो गिनती नहीं की। आचार्य कुंद योगिंदु देव कहते हैं कि पुण्य के कारण स्वर्ग में जाता है और पाप के कारण नरक में जाता है, और इन दोनों को छोड़ दे तो कहाँ जाता है, मोक्ष में जाता है। ठीक है, इसी बात को और आगे आचार्य कुंद देव के ग्रंथ के माध्यम से, जो प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा है उसके माध्यम से स्पष्ट किया। सो परिणामो पुण्यम, सो परिणाम पुण्य कहलाता है। असुहो पावित्ति बण्यम अन्नसु, अन्नसु जो अन्न है अशुभ है वो क्या है, वह पाप कहलाता है। परिणाम कदो दुखक है कारणम समय, और जो परिणाम शुभ और अशुभ नहीं है, नान्य गदो जो ज्ञानगत परिणाम है, आत्म परिणाम है, उससे दुख का नाश होता है, ऐसा समय माने शास्त्र में कहा गया है। उसके बाद अगला जो उल्लेख दिया अष्टपावड़ ग्रंथ से आचार्य कुंद देव की गाथा, पूया दिशु वै संयम पुण्यम विजणे हिम शासने बढ़ियम मोह खोह विहीनो परिणामो अपणो धम्मम। है पूया दिशु वै संयम, पूजा दी है या व्रत है ये पुण्य है, इनको जैन भगवान के शासन में पुण्य कहा गया है। पूजा दी का जो स्वभाव है अथवा व्रत आदि का जो स्वभाव है उसको पुण्य कहा गया है। और धर्म किसे कहा गया है, देखो पुण्य आचार्य देव ने दो चीजें रखी, धर्म पुण्य। धर्म किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? हमको धर्म चाहिए कि पुण्य चाहिए, हैं अंजना जी? धर्म चाहिए, धर्म चाहिए। लेकिन दुनिया तो ये समझती है पुण्य ही धर्म है, हैं? पुण्य ही तो धर्म है, और धर्म क्या है? अशुद्ध भाव है, अशुद्ध भाव है। वही आचार्य देव ने यहाँ पर अष्टपावड़ ग्रंथ के माध्यम से स्पष्ट किया है कि पूजा आदि व्रत आदि है वो पुण्य है, धर्म नहीं है। तो धर्म क्या है, मोह खो विहीनो, मोह और क्षोभ से रहित, अपणो परिणामो आत्मा का परिणाम, आत्मा का वीतरागी परिणाम, धम्मो धर्म है। डेफिनेशन दे दी, धर्म किसे कहते हैं? अगर आपको प्रश्न पूछा जाए आत्मा का परिणाम को धर्म, व्रत आदि को धर्म कहा जाता है, तो साचो की खोटो? खोटो, आत्मा परिणाम ही धर्म है, आत्मा का परिणाम ही धर्म है। मोक्ष रहित आत्मा का कैसा परिणाम धर्म है? मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का परिणाम, ये धर्म की परिभाषा है। उसके बाद पंडित बनारसी दास जी के छंद के माध्यम से हमने समझा था कि जैसे कर्म है, पुण्य और पाप ये दो नहीं है, एक ही है। तो पुण्य और पाप इन दोनों को एक शब्द में कहना हो तो क्या कहेंगे? पुण्य और पाप एक शब्द का प्रयोग करना हो तो क्या कहेंगे? कर्म। ठीक है, पुण्य और पाप को एक शब्द में तो कहें कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म है तो कर्म। तो कर्म अच्छा कि बुरा? जब पूछते कर्म अच्छा कि बुरा तो रोज पूजा में कहते हैं अष्ट कर्म देना है धूपम निर्मामति स्वाहा, और फिर बोलते पुण्य, ऐसा बोल सकते हैं? पुण्य कर्म दहना है धूपम निरुपामति स्वाहा, ऐसा बोलने को कलेजा फटता है? कैसे बोले पुण्य को? लेकिन जब बोलते हैं तो पुण्य भी उसमें शामिल है कि नहीं है? जब अष्ट कर्म दहना है धूपम निरुपामति स्वाहा बोलते हैं तो उसमें पुण्य कर्म शामिल है कि नहीं है? पुण्य कर्म शामिल है, लेकिन समझ होने से हम पुण्य को ही धर्म समझ ले। उसी को पंडित बनारसी दास जी ने क्या कहा कि वो तो चांडाल ही है, पुण्य भी चांडाल है और पाप भी चांडाल है। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही चांडाल के पुत्र हैं। पुण्य है वो भी कर्म है, पाप है वो भी कर्म है। कर्म अच्छा है कि बुरा है? कर्म तो बुरा है। तो कर्म को तो बुरा कहे और पुण्य को अच्छा कहे तो ये तो विरुद्ध हो गया ना, है? ठीक है, इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं वो दोनों को ही नहीं चाहते।
और आज तक जो जीव मूर्ख बना है तो पुण्य के चक्कर में ही मूर्ख बना है। सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो है, संगी पंचेंद्री पना मिला, विवेक बुद्धि मिली, जिन धर्म मिला शास्त्र मिले। उसके बाद भी पुण्य की सेवा में लगा रहा, पुण्य के पीछे पीछे दौड़ता रहा। और बड़े पंडित ज्ञानी लोग जो इनको समझा जाता है वो भी यही कहते हैं, पुण्य कमा लो भैया, पुण्य कमा लो भैया। और पंडित बनारसी दास जी कहते हैं कि ये मोक्ष मार्ग से चूक गया, ये मुक्ति मार्ग से चूक गया है। किसके चक्कर में? पुण्य के चक्कर में, मोक्ष की गाड़ी में बैठने से चूक गया है। शिखर जी जाना तो शिखर जी, अहमदाबाद से शिखर जी की ट्रेन जा रही थी, तो शिखर जी की ट्रेन में बैठना था और वहां पे क्या अनाउंसमेंट हुआ है, गांठिया पैकेट फ्री में मिल रहा है, गांठिया का पैकेट फ्री में बट रहा है, लेके जाओ। ट्रेन का वो बच गया, क्या बोलते हैं, भोंपू बच गया जाने के लिए, ग्रीन सिग्नल हो गया। ये गांठिया के पैकेट की लाइन में खड़ा खड़ा गांठिया का पैकेट ले रहा है, क्या होगा? शिखर जी ऐसे ही मनुष्य भाव मिला मोक्ष जाने के लिए, वेद विज्ञान के लिए, वीतरागता के लिए, और ये लाइन में खड़ा हो गया, बोले स्वर्ग के लिए टिकट मिल रहा है भैया, है 5 इंद्रिय के विषयों के लिए टिकट मिल रहा है, पुण्य का टिकट मिल रहा है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, है। पुण्य का गांठिया बटोरने के चक्कर में मोक्ष की ट्रेन चूक जाता है। तो वो मूर्ख है कि नहीं है? कोई पंडित जी साहब ने 13वें नंबर के छंद में कहा, पुण्य पाप एकत्वद्वार एते पर कहे, जो कि पाप बुरो पुण्य बलो, सोई महामूढ़ मोख मार्ग सो चूक्यो है। इतना समझाने के बाद भी समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं हम कैसे मान ले, हमको तो दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, एक से स्वर्ग मिलता है, एक से नरक मिलता है, आप कहते दोनों एक जैसे हैं। एक से 5 इंद्रिय के विषय भोग मिलते हैं, एक का स्वाद है वो बड़ा मीठा मीठा लगता है, एक का स्वाद कड़वा कड़वा लगता है, तो हम दोनों को एक कैसे मान लें? उसके उत्तर का हम चर्चा पिछली क्लास में करने वाले थे, आज हम उस चर्चा को करेंगे। क्या कहते हैं पंडित साहब? पाप बंध पुण्य बंध दुहु में मुक्ति नहीं। तुमको चाहिए क्या, ये तो नक्की करो। सुख चाहिए कि दुख चाहिए? चाहिए तो सुख, और सुख कहाँ मिलता है? आत्मा में मिलता है या मोक्ष में मिलता है। हम भेद दृष्टि से बात करें, व्यवहार में से भी बात करें, 7 तत्व के संदर्भ में भी बात करें, तो आश्रव बंध में सुख मिलता है कि संवर निजरा मोक्ष में सुख मिलता है? संवर निजरा मोक्ष में। और पुण्य किस में आता है? संवर निजरा मोक्ष में पुण्य आता है कि आश्रव बंध में आता है? आश्रव बंध में। आश्रव बंध में आता है। तो पंडित साहब कहते पाप बंध पुण्य बंध दोहु में मुक्ति नाही, कटुक मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिए। पुण्य के उदय से क्या मिलेगा? रसगुल्ला मिल जाएगा। पाप के उदय से क्या मिलेगा? करेला मिल जाएगा। तो करेला में जीव है कि रसगुल्ला जीव है? दोनों ही जीव नहीं, दोनों पुद्गल है। तो मीठा खट्टा स्वाद, मीठा कड़वा तो पुद्गल का स्वाद है, आत्मा का स्वाद तो ज्ञान है, वो कर्म के उदय से नहीं मिलता है। सम्यक दर्शन कौन से पुण्य के उदय से मिलता है बताओ? रत्नत्रय कौन से कर्म के उदय से मिलता है? तो दोनों का स्वाद जो है वो पुद्गल का है, और वो पुद्गल के स्वाद में सुख नहीं है। संकलेश विशुद्ध सहज दो कर्म चाल, शुभ परिणाम हो या अशुभ परिणाम हो, दोनों ही कर्म चाल है। अगर जीव शुभ भाव में रहता है तो शुभ भाव में पाप का बंध करता है कि नहीं करता है? शुभ भाव में भी पाप का बंध होता है। 80% तो पाप बांधता है, 80% तो पाप ही बांधता है ना, क्योंकि घातिया कर्म तो सब पाप रूप हैं और अघातिया कर्म पाप और पुण्य रूप है। मान लो 148 प्रकृतियों में भी बहुभाग जो है वो तो पाप रूप प्रकृतियों का ही है, उन्हीं का बंधन करता है। तो इसलिए दोनों ही कर्म है, इसलिए हमको ये पसंद नहीं है। उगति सुगति जग जाल में बिसेकिए। उगति माने नरक, लोहे की जेल, सुगति माने स्वर्ग, माने सोने की जेल। दोनों को पंडित साहब कहते हैं जग जाल, ये दोनों ही जग जाल हैं। जग जाल का मतलब क्या हुआ? जाल, जाल होता है ना, शिकारी जाल डाल के फांस लेता है। पुण्य और पाप दोनों ही जाल हैं, संसार में फंसा लेते हैं, इसलिए पुण्य को भला नहीं मानना चाहिए।
कारणादि भेद तो ही सूझत मिथ्यात्म माही, ऐसो द्वैत भाव ज्ञान दृष्टि में न लेखिए। एक शुभ भाव है, एक अशुभ भाव है। अरे भाई, शुभ भाव हो कि अशुभ भाव हो, दोनों ही कैसे हैं? आकुलता रूप है कि निराकुलता रूप है? राग की आग है, निरागता की शीतलता है? तो राग की आग है, आकुलता रूप है। तो जिनको ज्ञान दृष्टि है उनको तो शुभ और अशुभ दोनों ही भाव आकुलता में ही भाषित होते हैं। इसलिए जो ज्ञानी जीव हैं वो इनमें दो नहीं देखते, एक अच्छा बुरा नहीं देखते, दोनों को ही बुरा देखते है ना। ख्याल है? साइनाइड वाला पॉइजन खराब होता है कि चूहे को मारने वाला पॉइजन खराब होता है? कौन सा पॉइजन खराब होता है? कौन सा नहीं खाना चाहिए अपने? कौन सा खाना चाहिए? पॉइजन तो पॉइजन ही है ना, एक भी नहीं खाना कोई भी हो। तो साइनाइड और चूहे मारने की जो दवा आती है, दोनों में चूहे मारने की दवा तो ठीक है ना, साइनाइड से तो है नहीं आगे। कौन सा खाना चाहिए? जो पुण्य का उपदेश देते हैं ना, वो समझ लो चूहे मारने की दवा खाने का उपदेश देते हैं। तो चूहे की दवाई खाओ, चूहे मारने का जहर खाओ, लेकिन साइनाइड मत खाओ। अरे भाई, दोनों ही जहर है, पुण्य और पाप दोनों ही जहर है। अब इसके बाद एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठता है सबके मन में, जिससे पुण्य की रक्षा करना चाहते हैं तो क्या करें? मंदिर जाना छोड़ दें? हैं? रात्रि भोजन नहीं करते तो शुरू कर दें? जमीकन नहीं खाते तो जमीकन खाने लगे? क्या करें? हैं? आप पुण्य को बुरा कहते हो तो छोड़ दें क्या? हम तो ये भी कहते हैं पाप बुरा है, छोड़ दो पाप। किसने छोड़ दिया बताओ? गुस्सा बुरा है, छोड़ दो। हैं? जिज्ञा बहन, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, न सब बुरा है, छोड़ दो। हैं? हमारे कहने से छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? हमारे कहने से नहीं। पुण्य देखो, मंदिर जाने को छोड़ने की धमकी देता है क्योंकि मन में चोर बैठा है ना, इसके लिए। अरे भाई, छोड़ना तो हाथ में नहीं है, लेकिन ये भले हैं ऐसी मान्यता तो छोड़ सकते हैं ना। पाप जब छूटेगा तब छूटेगा, पुण्य शुभ भाव जब छूटेगा जब छूटेगा, लेकिन ये भले हैं ये मानना तो छोड़ो। क्या समझा रहे हैं यहाँ पर? कि भले हैं ये मान्यता छोड़ो। जब तक ये भले हैं ये मानता रहेगा तब तक ये भाव होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। तो जो उपदेश है वो दृष्टि बदलने के लिए है। ये संसारी जीव ना तो इच्छा करके पाप छोड़ सकता है और ना अपनी इच्छा से पुण्य छोड़ सकता है। अपनी इच्छा से ना अशुभ भाव छूटता है ना शुभ भाव छूटता है। क्यों? क्योंकि वर्तमान की जो अवस्था है उसमें ये कमजोरी है। बोलो, खाना खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? भोजन करना है। हम तो नैवेद्य का छंद पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? नैवेद्य का है, रोग विनाशनाय नैवेद्यम निरोपरामिति स्वाहा। तो खाना खाना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है। तो मुनिराज क्यों भोजन करते हैं? वो अपनी आत्मा की साधना के लिए, आगे बढ़ने के लिए। भोजन करना नहीं करना अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन भोजन से जीवन चलता है। भोजन से मैं जिंदा हूँ, ये मान्यता बुरी है। मान्यता छोड़ो। भोजन जब छूटेगा तब सहज ही छूट जाएगा। छपक श्रेणी मारेगा ना जीव, अरहंत हो जाएगा तो छूट जाएगा। लेकिन भोजन छोड़ना चाहता है, पर भोजन के प्रति जो अभिलाषा है वो अभिलाषा नहीं छोड़ना चाहता है। पंडित टोडरमल जी ने बहुत जबरदस्त बात कही है। 5 इंद्रिय के विषयों के सेवन को तो छोड़ता है, लेकिन 5 इंद्रियों में जो सुख बुद्धि है विषयों में, वो नहीं छोड़ता है। विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, तो अभिलाषा तो नहीं छोड़ता है, लेकिन 5 इंद्रिय के विषय छोड़ देता है। आज उपवास है, अष्टमी है, आज हम नहीं खाएंगे कुछ भी। चतुर्दशी, आज हम नहीं खाएंगे कुछ भी। क्यों नहीं खाओगे साहब? बोले थोड़ा पुण्य कमा लेना। थोड़ा पुण्य कमा लेंगे तो क्या होगा? तो स्वर्ग देवगति में जाएंगे तो वहाँ बहुत भोग मिलेंगे। वहाँ तो बहुत वैभव साम्राज्य मिलेगा। यहाँ थोड़ा थोड़ा छोड़ दो। अभी कितना है अपने पास? लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, करोड़, जो भी रुपया है, बोले इसका त्याग करके अपन व्रती बन जाते हैं। उससे क्या होगा? देवादिक गति मिलेगी। तो वहां तो अब्जों का भी अब्जों गुना इतना वैभव मिलेगा। तो छोड़ा क्या है?
और छोड़ना क्या था? पुद्गल को छोड़ना था कि विकार भाव को छोड़ना था, अभिलाषा को छोड़ना था? अभिलाषा का तो नहीं छोड़ता है, पुद्गल में त्याग, ग्रहण त्याग करना चाहता है, जबकि पुद्गल का ना तो जीव ग्रहण कर सकता है न त्याग कर सकता है, वो तो भिन्न द्रव्य है। इसलिए अगर इसमें भेद लगता है कि अच्छा है, शुभ भाव अशुभ भाव बुरा है, तो ये गहन मिथ्यात्व है, गहन मिथ्यात्व है। पुण्य और पाप में अंतर लगता है, शुभ अशुभ भाव में अंतर लगता है, तो बहुत गहन मिथ्यात्व है। पुण्य की रुचि एक चीज की गारंटी करती है कि जीव का संसार बहुत लंबा संसार बाकी। पुण्य की रुचि क्या गारंटी देती है कि ये जीव अभी संसार में रहने वाला है। और जो देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, त्याग, दान, ये छोड़ना चाहते हैं पुण्य के नाम पे कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि पुण्य बुरा है, उनका भी अनंत संसार बाकी। छोड़ना है मान्यता में, लेकिन ये कहाँ छोड़ता है? प्रवृत्ति में छोड़ता है, प्रवृत्ति में सहज छूटता है, मान्यता में भेद विज्ञान पूर्वक छोड़ना है। इस अंतर को नहीं समझता है। दो महा अंधकूप, दो कर्म बंध रूप, दुहु को विनाश मोख मार्ग को देखिए। हम तो कहते हैं कि भैया ना तुम साइनाइड खाओ ना चूहे मारने की दवाई खाओ, दोनों ही घातक हैं। तुम तो अमृत पियो, अमृत पान करो, चैतन्य के अमृत का पान करो, है। इसलिए शुभ और अशुभ भाव छोड़ करके वितराग भाव के सेवन का प्रेरणा यहाँ देते हैं। चलिए आगे यहाँ अपन रीड करेंगे, यहाँ तक अपना हो गया था। चलिए जिग्ना जी पढ़िए। આના ઉત્તરમાં ગુરુ કહે છે કે પાપ બંધ અને પુણ્ય બંધ બંને મુક્તિના માર્ગમાં બાધક છે, તેથી બંને સમાન જ છે. કડવો અને મધુર સ્વાદ પણ પૂતગલજન્ય જ છે, તથા સંક્લેશ અને વિશુદ્ધ ભાવ બંને વિભાવ ભાવ છે, તેથી એ પણ સમાન જ છે. કુગતિ અને સુગતિ બંને ચતુર્ગતિ રૂપ સંસારમાં જ છે, તેથી ફળ ભેદ પણ નથી. પુણ્ય પાપમાં કારણ, રસ, સ્વભાવ અને ફળ ભેદ વાસ્તવિકપણે નથી. મિથ્યાત્વને કારણે અજ્ઞાનીને માત્ર આભાસપણે દેખાય છે. જ્ઞાની આવા ભેદ દ્રષ્ટિગત થતા નથી. પુણ્ય અને પાપ બંને અંધકૂપ છે, બંને કર્મબંધ રૂપ છે અને મોક્ષ માર્ગમાં બંનેનો અભાવ થતો જવામાં આવે છે. મોક્ષ માર્ગમાં તો देखो यहाँ दो, हम समझते दो ही ऑप्शन हमारे पास है, पुण्य और पाप। या तो पुण्य करो या पाप में पड़े रहो। लेकिन ये भले जीव को ये समझ में नहीं आता है कि एक वितरागता रूप विकल्प भी तो है हमारे पास। हमारे पास तीन ऑप्शन है, लेकिन ये समझता है दो ही ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन का पुरुषार्थ ही नहीं करना चाहता। तीसरे ऑप्शन के पुरुषार्थ में क्या करना है भाई? जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताए हुए तत्व को समझना है, तो नहीं समझना चाहता है। पढ़ने से तो बहुत डर लगता है, इसको पढ़ना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता। ये बता दो 108 परिक्रमा दे लो भगवान की तो तुम्हारे सब काम सफल हो जाएंगे, तो कहेगा 108 को हम तो 1008 दे लेंगे हैं, और अपने मंदिर में कहो महुआ जी जाके दे लेंगे, हैं महुआ जी जाकर के 108 परिक्रमा दे लेंगे। लेकिन उसको कहो भैया 8 मिनट बैठ के शांत चित्त से जो गुरु भगवंतों ने शास्त्रों में भेद विज्ञान की बात बताई वो पढ़ लो। बोलते वो नहीं हमसे पढ़ी जाती, वो हमको समझ में नहीं आती। भगवान की दिव्य ध्वनि मुक्ति का मार्ग नहीं सुनना चाहता है, क्रिया के नाम पे कुछ भी करवा लो। उसको बोलो पाकिस्तान में मंदिर है ना, वहां जाकर के तुम एक विधान कर लो, तुम्हारे काम सफल हुए हैं, तो वहां भी अपनी जान दाव पे लगा के चला जाएगा। लेकिन अपने घर में बैठ करके जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मोक्ष मार्ग है वो पढ़ना, सुनना, अभ्यास करना नहीं चाहता। पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, जीव सुखी होने के लिए क्या करे? तो प्रथम तो आगम का अभ्यास हो। सबसे पहला ड्यूटी है आगम का अभ्यास, क्योंकि आगम के अभ्यास के बिना तो देव का ही निर्णय नहीं होता है। जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनका स्वरूप का ही निर्णय नहीं होता है, तो वो नहीं करना चाहता है। क्रिया के नाम पे कुछ भी करवा लो। जो तीसरा ऑप्शन है, जो सर्वोपरि ऑप्शन है, तीसरा जो विकल्प है, मुक्ति मार्ग का विकल्प है, शुद्धोपयोग का विकल्प है, उसकी प्रेरणा यहाँ पर दी गई है इस छंद में पंडित बनारसी दास जी द्वारा। मैं पढ़ता हूँ।
शील तप संयम विरति दान पूजा दिक अथवा असंयम कसाय विषय भोग है। को शुभ रूप को अशुभ स्वरूप मूल वस्तु के विचार तद्विध कर्म रोग है। ऐसी बंध पद्धति बखानी बीत राग देव आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महा मोख को करैया एक शुद्ध उपयोग है। क्या कहते हैं? शील तप संयम विरक्ति दान पूजा, एक तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ क्या है? असंयम है, कसाय है, विषय भोग है। को शुभ रूप, जो पहली लाइन में बताए वो शुभ भाव है, राग भाव है, मंद कसाय रूप है। को अशुभ स्वरूप मूल, असंयम कसाय विषय भोग, ये अशुभ है इनका स्वरूप। लेकिन आप वस्तु का विचार करिए, हैं, वस्तु स्वरूप का विचार करिए तो वस्तु के विचारत द्विविध कर्म रोग हैं। दोनों ही क्या हैं? रोग हैं। दोनों ही निरोगता नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, दोनों हैं, दोनों ही निरोग अवस्थाएं हैं। ऐसी बंध पद्धति बखानी वीतराग देव, जिनेंद्र भगवान ने, हमारे जो वीतरागी भगवान 24 तीर्थंकर भगवान हैं, उन्होंने इन सबको बंध पद्धति बताया है। ये संसार में घुमाने वाले हैं ऐसा कहा है। आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। लेकिन जो आत्मा का धर्म है, मेरा धर्म है, वीतरागी धर्म है, तीर्थंकर भगवंतों का धर्म है, वहां तो कर्म का त्याग ही तपस्या है, योग है। कर्म का त्याग ही ये सबसे बड़ा कार्य है। चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही कर्म त्यागने योग्य है। आत्म धर्म में कर्म त्याग जोग है। कर्म कैसे हैं? त्याग योग्य है, त्यागने योग्य है। उसमें ऐसा नहीं विचार करना कि शुभ छोड़ें कि अशुभ छोड़ें, दोनों ही त्याग करने योग्य है। भोजल तरैया राग द्वेष को हरैया महामोक को करैया एक शुद्ध उपयोग है। तो क्या करें? शुभ भाव नहीं करें तो क्या करें? अशुभ भाव नहीं करें तो क्या करें? तो कहते करो ना, शुद्ध उपयोग करो, ज्ञाता दृष्टा रहो, वीतराग भाव रूप रहो। वो शुद्ध उपयोग कैसा है? शुद्ध उपयोग का क्या क्या चमत्कार हो सकता है? यहाँ पे उसके 2-3 चमत्कार बताए शुद्ध उपयोग के। सबसे पहला चमत्कार भो जल तरैया, भव समुद्र को से पार उतारने वाला है शुद्ध उपयोग। एक अंतर मुहूर्त काल है, उत्तम सहन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर मुहूर्ता। एक अंतर मुहूर्त तक शुद्ध उपयोग हो जाए तो भो जल तरैया, संसार समुद्र के पार उतर के अरहंत बन जाता है। राग द्वेष को हरैया, अरे भाई शुद्धोपयोग के आश्रय में रहोगे ना, ये शुभ अशुभ भाव कहाँ चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, हैं, कहाँ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। राग द्वेष को हरैया, ये राग द्वेष को हरने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। और क्या करता है शुद्धोपयोग? महामोक्ष को करैया, जो महामोक्ष है, महामोक्ष माने कोई ऐसे दो मोक्ष नहीं होते, मोक्ष और महामोक्ष, छंद पूर्ति के लिए प्रयोग किया है, जो हमारे लिए सबसे उपादेय है, महान है, जो प्रकट करने योग्य, प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, ऐसे मोक्ष को करने वाला एकमात्र शुद्धोपयोग ही है। पुण्य पाप के आगे पीछे घूमते घूमते संसार ही बढ़ेगा, दुखी ही रहोगे, संसार में ही डूबोगे। दोनों को छोड़ करके शुद्धोपयोग में आओगे तो सुखी हो जाओगे। चलिए अंजना जी इसका भावार्थ पढ़िए। शील तप संयम व्रत दान पूजा आदि अथवा असंयम कषाय विषय भोग आदि एમાં કોઈ શુભ રૂપ છે અને કોઈ અશુભ રૂપ છે, પરંતુ મૂળ વસ્તુનો વિચાર કરતા બંને પ્રકારનો કર્મ રોગ જ છે। ભગવાન વિતરાગ દેવે આવી જ બંધની પદ્ધતિ કહી છે। પુણ્ય પાપ બંનેને બંધરૂપ અને બંધના કારણ કહ્યા છે। તેથી આત્મધર્મ એટલે કે આત્માનું હિત કરનાર ધર્મમાં તો સંપૂર્ણ શુભ અશુભ કર્મ ત્યાગવા યોગ્ય છે। સંસાર સમુદ્રથી પાર ઉતારવા વાળો, રાગ દ્વેષનો નાશ કરવા વાળો અને મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવા વાળો એકમાત્ર શુદ્ધોપયોગ જ છે, શુભ उपयोग અને અશુભ उपयोग नहीं। ठीक है, अब देखो, अब शिष्य जो है ना, उसने एक और जो हम जिसकी चर्चा कर रहे थे, बोले क्या करें हम,
शुद्धोपयोग तो होता नहीं है, हमको वीतराग भाव तो होता नहीं है, फिर तो हम शुभ भाव करें ना कम से कम, है फिर तो अच्छा है ना। ये कहते हैं ना कि अपेक्षाकृत पाप से पुण्य अच्छा है और शुद्धोपयोग की अपेक्षा पुण्य बुरा है। ऐसा क्यों नहीं कहते, दोनों को बुरा क्यों कहते हो? हमारे तो इसीलिए हमको बुरा लगता है कि आप दोनों को बुरा कह देते हो, हैं? अरे भाई, एक को बुरा कहो, एक को थोड़ा अच्छा कहो, और आपके शुद्धोपयोग को भी अच्छा कहो, हमको कोई बुराई नहीं। लेकिन श्रद्धा के अंदर जब तक राग भाव के प्रति उपादेय बुद्धि है, वो राग चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, तब तक जीव सम्यक दर्शन प्रकट नहीं कर सकता है। साइनाइड का जहर बुरा है और चूहे मारने की दवाई अच्छी है, क्योंकि साइनाइड के जहर से तो तत्काल मर जाते हैं और चूहे की दवाई से धीरे धीरे मरते हैं, इसलिए वो अच्छा है। अरे भाई, दोनों ही विष हैं, कम से कम श्रद्धा में तो ऐसा मानो। यहाँ शिष्य का प्रश्न इसी संदर्भ में है। शिष्य कहे स्वामी तुम करनीय शुभ शुभ कीनी है निषेध, मेरे संशय मन माही है। मोख के सधैया ज्ञाता देश विरति मुनीस, दिन की अवस्था तो निरालंब नाही है। अरे भाई, जो रत्नत्रय के धारी मुनि भगवंत हैं, वो भी तो 28 मूल गुण का पालन करते हैं, वो भी तो शुभ भाव करते हैं, तो क्या आप उसको बुरा कहते हो? अरे भाई, वो शुभ परिणति को मुनि भगवंत कैसा मानते हैं, उनकी दृष्टि से तो देखो एक बार, है तो गुरु वही उसका उपदेश देते हैं। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। गुरु कहते हैं कि भाई, हम तो आत्मा के अनुभव का अभ्यास करने के लिए मुनि दीक्षा ली है, हम तो वो ही करेंगे। और 28 मूल गुण का जो शुभ भाव आएगा तो वो तो हमारी कमजोरी है, हम उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। हमने 28 मूल गुण धारण करने के लिए महाव्रत धारण नहीं किया, हमने आहार लेने के लिए नहीं किया है, हमने शास्त्र लिखने के लिए महाव्रत धारण नहीं किया है, हमने किसी भी प्रकार की शुभ प्रवृत्ति के लिए नहीं लिया। हमने तो जैनेश्वरी दीक्षा इसलिए धारण की है कि हम जिनेश्वर के लघुनंदन हैं और जिनेश्वर बनना चाहते हैं। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, श्रेणी मान करके और अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था प्रकट हो, आत्मा का आश्रय हो। वो नहीं हो पाता है तो यहाँ पड़े हुए हैं शुभ भाव है। कहे गुरु कर्म को नाश अनुभव अभ्यास, ऐसो अवलंब उन्हीं को उन पाही है। निरुपाधि आत्म समाधि सोई शिव रूप है। जो निरुपाधि माने राग और द्वेष की उपाधि से रहित जो आत्मा में स्थिरता है, समता भाव के साथ जो आत्मा की लीनता है, वही मोक्ष का कारण है। और बाकी क्या है? शुभ भाव क्या है? और दौड़ धूप, बाकी तो सब दौड़ धूप है। पुद्गल परछाई है, वो तो पुद्गल की ही परछाई है। शुभ कर्म का उदय आता है, चारित्र मोहिनी का उदय आता है तो शुभ भाव होता है। संजलन कसाय का तीव्र उदय होता है तो छठा गुण स्थान होता है। संजलन कसाय का मंद उदय होता है तो भी सातवें गुण स्थान में मंद राग की धारा बहती रहती है। हमको दोनों ही पसंद नहीं है, हमको तो आत्मा का अनुभव और आत्मा का अभ्यास ही उपादेय है। ठीक है, चलिए इसको एक बार रीड कर लेते हैं। मिनल शाह जी को रीड कर लीजिए पैराग्राफ को। हाँ, सांभळीने शिष्य, वो ही वाला रिपीट कर दूं? हाँ, रीड करना, हाँ उसका भावार्थ पढ़ना है। हाँ, આ સાંભળીને શિષ્ય કહે છે કે હે ગુરુદેવ, આપે શુભ અને અશુભ બંનેને સમાન બતાવીને બંનેનો નિષેધ કરી દીધો છે। તેથી મારા મનમાં એક સંશય ઉત્પન્ન થયો છે કે મોક્ષ માર્ગની સાધના કરતા અવિરતિ, સમ્યક દ્રષ્ટિ, અણુવ્રતિ, પંચમ ગુણસ્થાન વર્તી અને મહાવ્રતિ છઠ્ઠા ગુણસ્થાન વર્તી જીવોની અવસ્થા કોઈ અવલંબન વિના તો રહી શકતી નથી। તેમને તો વ્રત, शील, संयम, दया, दान, जप, तप, पूजन आदिનું અવલંબન જોઈએ જ। માટે આપ આ કર્મોનો નિષેધ કેમ કરો છો? આનું સમાધાન કરતા ગુરુ કહે છે કે હે ભાઈ, એમ નથી। શું મુક્તિ માર્ગના પથિક જીવોનું અવલંબન પુણ્ય પાપ રૂપ હોય છે? અરે, એમનું અવલંબન તો એમનો જ્ઞાનાનંદ સ્વભાવી આત્મા છે, જે હંમેશા વિદ્યમાન છે। કર્મોનો અભાવ તો આત્માનુભવ અને એના અભ્યાસ વડે જ થાય છે। તેથી તેઓ નિરાલંબિક
નિરાવલંબી હોવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. મોહ રાગ દ્વેષ રહિત આત્મામાં સમાધિસ્થ રહેવું એ જ મુક્તિનું કારણ અને મોક્ષનું સ્વરૂપ છે. વ્રતાદિના વિકલ્પો અને જળની ક્રિયા તો પૂતગલની